Yes, students, today we are going to discuss double helix model of DNA given by Watson and Crick in 1953. Before discussing this model, let us discuss Chargaff's rule given by Alvin Chargaff in 1950. He made 4 generalizations on the structure of DNA. And we know DNA is made up of 3 components, that is sugar, phosphate and nitrogenous species. Nitrogenous species are of 2 types, purines and pyrimidines. Purines are adenine and guanine, pyrimidines are thymine and cytosine. So, what was Chargaff's generalizations? He said that adenine bind with thymine and guanine bind by cytosine, we know. And he said the base pair, number of base pair of adenine and thymine in the DNA is equal to number of base pair of guanine and cytosine. Means इस DNA के स्ट्रक्चर में जितने बॉन्ड, जितने पेयर AT के हैं उतने ही पेयर GC के हैं. और नेक्स्ट जनरलाइजेशन वाज दैट कि एडेनिन प्लस गुआनिन मींस प्यूरिन जितना है उतना ही प्रिमिडिन. नेक्स्ट ही सेड कि जितना अमाउंट एडेनिन है उतना ही अमाउंट टोटल, अगर देखें तो टोटल अमाउंट थायमिन का उतना ही निकलता है, जितना गुआनिन का है उतना ही टोटल अमाउंट साइटोसिन का निकलता है. एंड में उसने फोर्थ जनरलाइजेशन दिया कि इनका रेशियो एडेनिन थायमिन ओवर गुआनिन एंड साइटोसिन का जो रेशियो है दैट इज फिक्स फॉर अ स्पीसीज. कोई भी स्पीसीज जैसे ह्यूमन बीइंग्स है तो ये रेशियो एक स्पीसीज की फिक्स होती है, इतना रेशियो में वो फिक्स नंबर होगा उसका हर स्पीसीज का. So now let us discuss the structure of DNA given by Watson and Crick. He said DNA is a double helix structure. Double helix structure and it is made up of 2 strands. 2 strands हैं जिसमें बैकबोन का काम कर रही है शुगर एंड फॉस्फेट. ये सिर्फ डीएनए का बैकबोन बनाता है, स्ट्रैंड का बैकबोन बनाता है. दोनों स्ट्रैंड्स में शुगर एंड फॉस्फेट एक्ट्स एज बैकबोन. नाउ फॉस्फेट के साथ जो शुगर का फर्स्ट कार्बन है उसके साथ इनवर्डली दोनों साइड से इंटीरियर में नाइट्रोजनस बेसिस अटैच्ड है. एंड नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन एंड थायमिन जो बाउंड है दैट इज विद हाइड्रोजन. मींस हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, सिमिलरली गुआनिन एंड साइटोसिन, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड is fixed in case of adenine and thymine, that is 2, and in case of guanine and cytosine it is 3. means guanine and cytosine के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं and adenine and thymine के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. जहां पे भी ये आएंगे पेयर्स guanine cytosine में 3 बॉन्ड होंगे और adenine और thymine में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. नेक्स्ट दिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स दैट द पोलैरिटी जो है इनकी स्ट्रैंड्स की वो एंटी पैरेलल है. दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है. मींस अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो नेक्स्ट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम. पोलैरिटी दोनों की ऑपोजिट है. कैसे? लेट अस सी व्हाट इज दिस 3 प्राइम एंड 5 प्राइम. इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेंटोज शुगर, इट इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन्स. कार्बन नंबर 1 पे अटैच है नाइट्रोजनस बेस, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5. नाउ थर्ड कार्बन पे जो है वहां पे इस मिडल वाले में देख लेते हैं. फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन. इस शुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस बाउंड है, सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन के साथ फॉस्फेट, इधर फोर्थ और फिफ्थ के साथ फिर फॉस्फेट. मींस जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें बॉन्डिंग कैसे है, मींस जो थर्ड कार्बन है उसके साथ फॉस्फेट है और फिफ्थ कार्बन है उसके साथ फॉस्फेट है. तो इस तरह से अगर स्टार्टिंग में देखिए तो अगर इस स्ट्रैंड में एंड वाले पोल पे 5 प्राइम आ रहा है, मींस फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट है, तो एंड जो होगा उसका एंड वाला जो शुगर मॉलिक्यूल होगा उसकी 3 प्राइम एंड इधर आएगा. सिमिलरली अब उसके ऑपोजिट जो दूसरा स्ट्रैंड है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मींस उसके रिवर्स आएगी इसकी पोलैरिटी. अगर इसका इधर 5 प्राइम कार्बन है तो इधर वाले मॉलिक्यूल में वो 3 प्राइम कार्बन होगा और अपवर्ड एंड जो होगा वो 5 प्राइम पे एंड होगा. मींस ये पोलैरिटी एंटी पैरेलल है. नेक्स्ट इज सेट ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का
इसकी क्वाइलिंग जो है दैट इज कैसी क्वाइलिंग है, राइट हैंड साइड, राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल है। नेक्स्ट ही सेड कि पीएच जो पिच है इसकी मींस एक क्वाइल जो है डीएनए का उसकी टोटल लेंथ कितनी है 3.4 नैनोमीटर और उस एक क्वाइल में कितने बेस पेयर्स आ जा रहे हैं, टोटल इनका है नंबर 10 बेस पेयर्स, ये भी फिक्स है। और हर एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस दो मतलब ये दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस वो भी फिक्स है दैट इज 0.34 नैनोमीटर्स। सो टोटल अगर हम देखें डीएनए का टोटल उन्होंने स्ट्रैंड का लेंथ कैलकुलेट करा दैट वाज 2.2 मीटर्स। जस्ट इमेजिन 2.2 मीटर कितना होता है। एक डीएनए जो कि एक सेल जो कि माइक्रोस्कोपिक है, यू कैन नॉट सी इट विद योर नेक्ड आईज, उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए उसकी अगर हम टोटल लेंथ देखें तो 2.2 मीटर्स है। तो इतना माइन्यूट ये इतनी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स है। दिस स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द